करंट कम्यूटेटिव चॉपर जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये टोटल 5 मोड्स में वर्क करता है। इसके फर्स्ट 3 मोड्स हम पहले कर चुके हैं। आज हम इसमें इसका 4th और 5th मोड करेंगे। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं, जो कि हम पहले 3 मोड्स में कर चुके हैं। T1 मेन थायरिस्टर होता है, TA एक्सिलरी थायरिस्टर होता है। मेन थायरिस्टर को छोड़ के जो डायोड 1, डायोड 2, एक्सिलरी थायरिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और फ्री व्हीलिंग डायोड, ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये करंट कम्यूटेटेड सर्किट को शो करते हैं। इनपुट से हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई करते हैं। जो भी हमारा कंपोनेंट ऑन कंडीशन में होता है, उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होता है। और आउटपुट से हम लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है। अब हम इसके मोड 4th के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो 4th मोड है उसमें कौन से कंपोनेंट ऑन कंडीशन में होते हैं और इनमें किस तरह से करंट फ्लो होता है और उनकी वेव फॉर्म्स देखेंगे। सबसे पहले ये देखें, जो कैपेसिटर होता है उसकी जो पोलैरिटी होती है, 4th मोड में अपर प्लेट पॉजिटिव शो करती है और लोअर प्लेट नेगेटिव शो करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर वोल्टेज है, ये जो वेव फॉर्म्स हैं, ये हमारे मोड 2 और मोड 3 की है, जो कि हम अपने मोड 2 और मोड 3 में टॉपिक में करंट कम्यूटेटेड चॉपर मोड 2 एंड मोड 3 में कर चुके हैं। ये जो प्लेट्स हैं, जब मोड 3 में हमारा सर्किट वर्क करता है तो अपर प्लेट नेगेटिव होती है, लोअर प्लेट पॉजिटिव होती है, लेकिन मोड 4 में ये चेंज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाती है, और जब वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है तो ये जो प्लेट्स की जो चार्ज हैं ये रिवर्स हो जाते हैं, और इसकी वजह से कैपेसिटर क्या होता है, इस डायरेक्शन में Vs के थ्रू चार्ज करना स्टार्ट कर देता है फिर से। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा D2 है, डायोड 2, मोड 4 में कंडक्टिंग कंडीशन में होता है। यहाँ जो हमारी करंट फ्लो होता है, सोर्स वोल्टेज से वोल्टेज सप्लाई करते हैं, और जो करंट होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना स्टार्ट होता है, और ये करंट कैपेसिटर पे जाता है। इसी करंट्स के थ्रू कैपेसिटर चार्ज करना स्टार्ट करता है और आगे करंट को फ्लो करवाता है। ये करंट इंडक्टर से पास होके डायोड 2 पे जाता है। डायोड 2 इस टाइम कंडक्टिंग कंडीशन में है, और ये करंट फिर आउटपुट लोड के अक्रॉस जाता है। इस टाइम पे जो आउटपुट करंट होगा वो कैपेसिटर करंट के इक्वल होगा, कैपेसिटर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके इक्वल होगा। यहाँ पे वो वाला आउटपुट करंट फ्लो होगा जो कैपेसिटर के इक्वल है। इस टाइम पे जो आउटपुट करंट है वो कांस्टेंट रहेगा जैसे पहले था, लेकिन जो कैपेसिटर करंट है, यहाँ पे जो कैपेसिटर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है मोड 3 के बाद, मोड 4th में हम बात कर रहे हैं, कैपेसिटर करंट इस पॉइंट के बाद स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर इस टाइम पे चार्ज भी कर रहा है और करंट भी फ्लो करवा रहा है, ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, ये स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। और जो थायरिस्टर 1 यानी मेन थायरिस्टर है IT1, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो इस टाइम पे 0 होगा, क्योंकि ये ऑफ कंडीशन में है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये 0 रहेगा, और कैपेसिटर का जो करंट है वो आउटपुट करंट के इक्वल होगा, जो कि हम कर चुके हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस भी अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये भी स्टिल 0 रहेगा क्योंकि ये कंडक्ट नहीं कर रहा। और जो कैपेसिटर वोल्टेज है ये क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि इस टाइम पे कैपेसिटर कंडक्टिंग कंडीशन में आता है, क्योंकि यहाँ से हम सोर्स वोल्टेज से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और कैपेसिटर अपनी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग चार्ज करता है, इसलिए कैपेसिटर वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होती है। और जो थायरिस्टर है, एक्सिलरी थायरिस्टर, इस टाइम पे जो वोल्टेज होगी वो भी कैपेसिटर के अकॉर्डिंग स्लोली इंक्रीज करेगी। जैसे कि ये जो एक्सिलरी थायरिस्टर कैपेसिटर की जो कनेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये कैपेसिटर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। कैपेसिटर की वोल्टेज अगर इंक्रीज होगी, एक्सिलरी थायरिस्टर की वोल्टेज भी इंक्रीज होगी, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो धीरे धीरे से डिक्रीज करेगी।
सिर्फ डिक्रीज करेगी, इस पॉइंट पे आके वो जीरो होगी, क्योंकि जो यहाँ से जो करंट, एक तो सोर्स वोल्टेज और जो कैपेसिटर वोल्टेज है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वोल्टेज हमारी आउटपुट पे आएगी। तो जो, क्योंकि कैपेसिटर इस टाइम चार्जिंग कंडीशन में है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी जो कि VC होगी, कैपेसिटर वोल्टेज होगी, और इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस हमें आउटपुट में मिलेगा जो कि होगी आउटपुट वोल्टेज, और ये स्लोली डिक्रीज करेगी क्योंकि हम इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं। और जो ID1 यानी कि डायोड 1 के अक्रॉस जो करंट है वो स्टिल जीरो रहेगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है, इस पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये जो वेव फॉर्म्स हैं, ये सारी वेव फॉर्म जो हमने अभी की है, ये मोड 4 के लिए वर्क करती हैं, जो कि T3 से T4 टाइमिंग के बीच में होती हैं। ये सारी वेव फॉर्म मोड 4 की हैं। अब हम बात करते हैं मोड 5 की। मोड 5 में डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होता है, जो कि मोड 1 में भी था। करंट हमारा उसी पोलैरिटी में फ्लो करेगा जैसे कि पहले कर रहा था। कैपेसिटर से ये करंट सोर्स वोल्टेज से जाके कैपेसिटर पे जा रहा था। कैपेसिटर इस टाइम पे चार्जिंग कंडीशन में था और अभी भी ये चार्जिंग कंडीशन में ही है। ये करंट इंडक्टर से फ्लो होके डायोड 2 से पास करके आउटपुट पे जाएगा, लेकिन आउटपुट पे एक और करंट फ्लो हो रहा है। इसमें ये डिफरेंस आया है। ये जो करंट है, ये है फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट लोड से जाके फ्री व्हीलिंग डायोड पे जाएगा, जिससे ये फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, यानी यहाँ से जाके फ्री व्हीलिंग डायोड से जाके ये कंडक्ट करेगा। तो जो आउटपुट पे करंट होगा वो क्या होगा? एक तो जो कैपेसिटर करंट है जो यहाँ से कैपेसिटर के थ्रू आ रहा है, और एक फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट जो कि लोड से फ्री व्हीलिंग डायोड को क्रॉस करके आया है। इन दोनों का सम जो करंट आएगा वो होगा हमारा आउटपुट करंट। इस तरह से जो आउटपुट करंट है वो स्टिल कांस्टेंट है, क्योंकि आउटपुट पे करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए आउटपुट करंट कांस्टेंट ही रहता है। और जो कैपेसिटर करंट है वो क्या होगा, धीरे धीरे करके डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और डिक्रीज करके एक जीरो पॉइंट तक आ जाएगा, और उसके बाद वो जीरो ही रहेगा। क्योंकि इस पॉइंट की, क्योंकि जब ये जीरो पे आएगा तो जो हमारी सोर्स वोल्टेज है, इस टाइम पे कैपेसिटर कंप्लीटली चार्जिंग कंडीशन में आ जाएगा, और जो IT1 थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो भी करंट है वो स्टिल जीरो ही रहेगा, क्योंकि IT1 यानी मेन थायरिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो अभी भी जीरो है, ये ऑफ कंडीशन में है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फ्री व्हीलिंग डायोड इस टाइम पे कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, यानी कि यहाँ से जो करंट है जो लोड से फ्री व्हीलिंग डायोड पे जा रहा है, तो इस टाइम पे जो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो फ्री व्हीलिंग डायोड है इसके क्रॉस करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और धीरे धीरे इंक्रीज करके ये एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। ये शो कर रहा है कि पहले तो करंट इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद वो स्टेबल कंडीशन में आ गया, यानी कि वो कंडक्ट करना स्टार्ट किया है उसने। ये करंट लोड से फ्री व्हीलिंग डायोड पे आएगा। और जो कैपेसिटर वोल्टेज है, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, ये क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा, ये क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज करके कांस्टेंट हो जाएगी। पहले थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, जो कि सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, यानी कि जितनी यहाँ पे वोल्टेज है उतनी ही यहाँ पे होगी। ऐसा इसलिए होगा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्जिंग कंडीशन पे आ जाएगा, और जो भी सोर्स वोल्टेज यहाँ से जा रही है उतनी ही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप होगी, इसलिए वो थोड़ी इंक्रीज करके इक्वल स्टेट में आ जाता है और वो चार्जिंग करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो स्टेबल स्टेट में आता है, देखो जब ये कैपेसिटर वोल्टेज स्टेबल स्टेट में आई है तो कैपेसिटर करंट क्या हो गया है, जीरो हो गया है। कैपेसिटर करंट उस टाइम पे जीरो हो जाता है। इससे आउटपुट वोल्टेज पे भी फर्क पड़ता है। वो क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं VTE, एक्सिलरी थायरिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है, ये जितनी हमारी कैपेसिटर वोल्टेज होगी उसी के अकॉर्डिंग एक्सिलरी थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी। यानी कि
एक्सिलरी थायरिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज पहले जैसे कैपेसिटर इंक्रीज करके अपने स्टेबल स्टेट में आया था, वैसे ही ये वोल्टेज भी थोड़ा सा इंक्रीज करके अपने स्टेबल स्टेट में आ जाएगी। ये कैपेसिटर के अकॉर्डिंग इसकी वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंस में आती है। जितनी कैपेसिटर वोल्टेज होती है उतनी ही एक्सिलरी थायरिस्टर की वोल्टेज होती है। लेकिन इस टाइम पे ये देखो, ये दोनों सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज करना स्टार्ट कर देता है तो करंट क्या हो जाता है उस टाइम पे, 0, कोई करंट फ्लो नहीं होता। और जो सोर्स वोल्टेज होती है और जो कैपेसिटर वोल्टेज होती है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि अब हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज ही, जितनी सोर्स वोल्टेज होगी उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज पे। तो दोनों का जो Vs यहाँ पे है और सोर्स वोल्टेज ही यहाँ पे ड्रॉप हो रही है, उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप हो रही है जितनी इनपुट पे दे रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन डायोड करंट D1 ये अभी भी ऑफ कंडीशन में है, तो ये 0 रहेगा, इसके क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये है हमारा जो कि टाइम 4 से T5 के बीच में शो करता है। ये है हमारा मोड 5, जो कि मोड 5 में हमारा जो करंट कम्यूटेटर चॉपर है वर्क कर रहा है। इस टॉपिक के साथ हमारे करंट कम्यूटेटर चॉपर के कंप्लीट 5 मोड्स कंप्लीट हो गए हैं और ये है हमारा करंट कम्यूटेटर चॉपर। थैंक यू।